हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, अपन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे अपन इसके डायग्राम की, फिर इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ करेक्टर्स और उसकी इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक्स आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने बात कर ली थी कुछ न्यूमेरिकल्स की और स्पेक्ट्रम लाइंस की। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो एक बार मेरे वीडियो लेक्चर्स को, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, वो वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कौन सी मेटल्स में ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेटल्स in which photoelectric effects are observed, these are cesium, rubidium and potassium। ये तीन मेटल्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है, वो कौन कौन सी है। सीजियम यानी एल्कली मेटल्स में कौन कौन सी, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि कौन सी मेटल्स में, पहला क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है कि कौन सी मेटल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो ये अपने को चेक करना है। देखो, फोटो से क्या मतलब है, फोटोन से मतलब है। ठीक है, फोटो से क्या मतलब है, फोटोन से। और यहाँ जो फोटोन यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म, देखो जो फोटोन क्या है, एक्चुअल में एनर्जी है, यानी रेडिएशंस कह दूँ मैं, रेडिएशन कह दूं या मैं कह दूं लाइट ही है। और इस रेडिएशन की वजह से जब किसी मेटल सरफेस पे, कौन किसके मेटल सरफेस में हो सकती है, वो सीजियम, रुबिडियम या पोटेशियम हो, तो उनके मेटल सरफेस से अपन इलेक्ट्रॉन का इजेक्शंस करवाएंगे। क्या करवा रहे हैं, इजेक्शन करवा रहे हैं। किसकी हेल्प से, इन फोटो, जो कि फोटोन से है, और फोटोन से क्या बना, रेडिएशन या मैं कह दूं लाइट। जो फोटोन वर्ड बना वो किसने दिया था, प्लांक ने दिया था, ये अपन जानते हैं। अब देखो डायग्राम से मैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें तो एक अपन ने वैक्यूम चैम्बर ले लिया, ये वैक्यूम चैम्बर है भाई। ठीक है, और इस वैक्यूम चैम्बर पे मैंने यहां लगा दी एक मेटल सरफेस, ये मेटल और ये मेटल की सरफेस हो गई। और ये मेटल सरफेस एक किसकी तरह काम कर रही है, अपने पास कैथोड की तरह काम कर रही है भाई। और इस मेटल सरफेस से ये मैंने कैथोड की तरह काम करी, इसको वायर ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ लगा दी मैंने इसके साथ बैटरी। ये क्या लगा दी मैंने, बैटरी। और ये अपने पास डिटेक्टर। तो वापस बता रहा हूँ, ये कैथोड था और इस कैथोड को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, और इस बैटरी से मैंने यहाँ लगा दिया एक एमीटर। क्या लगा दिया मैंने, एक एमीटर लगा दिया। और यहाँ मैंने लगा दिया एक डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या है कि जो मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, तो जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को काउंट करना। क्या करेगा, इट यूज टू काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनको काउंट करने के लिए, अब उससे क्या होगा, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनको काउंट करने के से क्या होगा, उससे हेल्प मिलेगी। यानी ये क्या कर सकता है, इससे मेजर करेगा किसको, काइनेटिक एनर्जी को। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं इसको, एक डिटेक्टर कह रहा हूँ, जो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा, ताकि अपने को पता लग सके कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है। क्या बात समझ में आई। तो अब अगर मैं जनरली ये कहूँ कि इस मेटल पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेटल की सरफेस पर एक लाइट का इंसिडेंट करवा रहा हूँ, यानी एक लाइट इंसिडेंट हो रही है इस मेटल की सरफेस पर। क्या हो रही है, लाइट या मैं कह दूँ रेडिएशन। क्या ले रहा हूँ इसके लिए मैं वर्ड, फोटोन। और अपन जानते हैं कि जो लाइट या जो रेडिएशन या जो फोटोन है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जानते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस होगी वो इस लाइट पर क्या होगी, ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, समझिएगा क्या होगा, ये लाइट जो
इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन है वो क्या होगी, इस मेटल सरफेस पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, ठीक है, किसकी फॉर्म में, ए बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में। अब क्या होगा कि अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से मेटल के अंदर क्या होते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड होते हैं मेटल के सरफेस पर। अब क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देखो जाहिर सी बात है मेटल है तो मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से क्या होंगे, पहले फ्री होंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो इजेक्शन नहीं हो सकता, ध्यान ना, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट लाइन गिरेगी, पहले इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होंगे इमीडिएटली बिना किसी डिले के ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ये डिटेक्टर से अपने को क्या कर ले जाएंगे, ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उससे क्या मेजर कर ली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मेजर कर ली जाएगी। तो अगर मैं जनरल इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो क्या है डेफिनेशन, वो लिखिए इसमें, यहां लिख देता हूं, ए बीम ऑफ लाइट, लिखिए मैं बोल रहा हूं, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन द मेटल सरफेस, क्या कह रहा हूं, ए बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक on metal surface, on metal surface, then electron are ejected, electrons are ejected. This phenomena is called photoelectric effect। देखो व्हेन बीम ऑफ लाइट, अब इस लाइट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको मैं लिख रहा हूँ हाई फ्रीक्वेंसी, भाई वो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं लाइट के अंदर, जैसे ही मेटल सरफेस से स्ट्राइक होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इजेक्शन होगा, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनको अपन नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आई? तो वापस रिपीट कर रहा हूँ कि मेटल सरफेस पे एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक होगी तो जो मेटल से इलेक्ट्रॉन सरफेस पे इलेक्ट्रॉन वो फ्री होंगे और फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इजेक्शन होगा। अब ये कह रहा है कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपन क्या नाम दे रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दे रहे हैं। और जो प्रोसेस है इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन की, जिसमें बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही है, उस प्रोसेस को अपन क्या नाम दे रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये कह रहा है कि एक व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस विद ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो देखो इसी के अंदर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखो फोटोन है, अपन जानते हैं कोई नहीं कोई फ्रीक्वेंसी, भाई एनर्जी की होती है फोटोन्स, उनमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। और अपन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो प्लांक क्वांटम थ्योरी उसमें देख लिया था। चलो इसी को मैं आगे लेता हूँ, यहाँ पर देखिए समझिएगा, इसी पॉइंट को डायग्राम बना लीजिएगा आप या स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। देखो यहां से जो एनर्जी निकल, ये जो एनर्जी अपन इंसिडेंट करवा रहे हैं, इन एनर्जी के लिए मैं इसका लिख रहा हूं एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये एनर्जी इक्वल होगी सम ऑफ वर्क फंक्शन, क्या कह रहा हूं, द एनर्जी ऑफ फोटोन आर इक्वल टू द वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात समझनी है भाई। अब देखिए इसी पॉइंट से मैं एक नई इक्वेशंस को डराइव करूंगा। चलिए एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि अब देखो वर्क फंक्शन क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब इस पर अपन बात करते हैं। तो वर्क फंक्शन, मैंने कहा कि यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है, यह लाइट स्ट्राइक करेगी और यहाँ मेटल्स फ्री होंगे और फिर उनका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। क्या कह रहा हूँ, इन इलेक्ट्रॉन के
इजेक्शन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैं कह दूं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर बात होगी मिनिमम एनर्जी की तो क्या कहा जाएगा, वो मिनिमम एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो क्या एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन। क्या कह रहा हूं, तो यहाँ जो वर्क फंक्शन है वो क्या है अपने पास, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन या टू इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं कह दूं केवल इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। तो यहाँ पर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी भाई उस किसकी, एनर्जी की, ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो वो एनर्जी ही अपने पास क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है, और इसको डिनोट करते हैं किससे, W0 से। ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होंगे तो इजेक्ट होने के लिए भी उनको किसकी हेल्प चाहिएगी। जैसे मैंने कह रहा हूं कि अगर मैं किसी बॉल को इस पे स्ट्राइक कर रहा हूं और बॉल वापस क्या होगी, इन्वर्स होगी, यानी वापस जिस वे में आई है उसी वे में वापस क्या हो जाएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। तो बैकवर्ड जब वापस रिटर्न हो रही है तो रिटर्न होने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव होने के लिए जो सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं उनके पास में भी एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी का होना जरूरी है। तो जहां से जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितनी देखो तेजी से निकलेंगे, अपन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्शन है वो कितने तेजी से होगा, तो वो तेजी जो है, जो स्पीड है, वो अपन क्या ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने दो वैल्यू आ गई, एक तो W0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास, ½ mv²। वापस एक्सप्लेन करता हूँ भाई, अगर समझ में नहीं आया तो वापस बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई, ये लाइट है, इंसिडेंट होगी मेटल सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। इस प्रोसेस को तो अपन क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको प्लांक ने क्या कहा था, फोटोन कहा था। और अपन जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वह एक्चुअल में फोटोन है क्या है, एक एनर्जी है रेडिएशंस के अंदर। तो वो एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, यह भी अपन ने डिस्कस किया था। तो जैसे ही ये लाइट इंसिडेंट होगी इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका क्या हो जाएगा, इजेक्शन होगा बिना किसी डिले के। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ये इलेक्ट्रॉन एक डिटेक्टर से क्या कर लिए जाएंगे, डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, ताकि अपने को ये मेजर कर सकें कि उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैंने ये कहा जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं ये फोटॉन्स इक्वल हो, यानी जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो इक्वल होती है वर्क फंक्शन एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के। अब वर्क फंक्शन मैंने कहा कि मिनिमम क्राइटेरिया या मैं मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है वो अपने पास क्या है, मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन है। क्या कह रहा हूँ, वर्क फंक्शन है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ½ mv² होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहीं से मैं इसके कुछ इक्वेशन को डेराइव कर सकता हूँ। देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं, यहाँ मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो E इक्वल टू किसके इक्वल होगा, h न्यू के, यही होता है E इक्वल टू h न्यू के इक्वल। ठीक है, ये जो न्यू0 है, W0 है, वर्क फंक्शन है, वो किसके इक्वल होता है, h न्यू0 के। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ½ mv²। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं एक डायग्राम और बताऊंगा, उसमें भी और भी इस इक्वेशन को यूज करूंगा। अब देखो यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ तो h न्यू इधर चला जाएगा, यानी मैं ½ mv² निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, h न्यू माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा। h न्यू को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या अपने पास, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये अपने पास आ गया ½ mv²। इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए न्यू इक्वल टू क्या होता है अपन जानते हैं, इसको रफ कर दो भाई। ठीक है, अब देखिए अपने पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, ½ mv² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको चाहो तो ये भी अपने पास एक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, वैसे यहाँ से 1 नंबर दे सकते हो आप, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ऐसा रख लीजिए। चलिए अब देखिए अपन जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ की, ये भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ा है अपन ने। अब देखो यहाँ जो प्रोपोर्शन साइन होता है वो क्या होगा अपने पास, c अपॉन लैम्डा, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही वैल्यू थी। तो अगर मैं ये कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा हो गया तो जो न्यू नॉट होगा वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा नोट हो जाएगा। ठीक है, अब जो न्यू नोट है वो क्या होगी, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैंने इसको किस टर्म में यूज किया है, एनर्जी के टर्म में यूज किया है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी नोट है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, देखो बच्चों ये नया वर्ड है इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ टर्म्स नई यूज हो रही है, इनको समझना है, और एक बार दो बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा वो। तो यहाँ जो न्यू नोट है वो अपने पास क्या है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये होती क्या है, तो इसको कह सकता हूं मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी टू रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये एक बात समझ में आई। ठीक है, एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है इसी के लिए, अगर आप चाहो तो इसको मैं बोल रहा हूँ, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। यानी अगर मैं इससे नीचे ले जाऊंगा, यानी इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी यूज करूंगा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर यूज करूंगा तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू माइनस न्यू नॉट होगी, जो कि आपको इस डायग्राम में मिल गया होगा। यानी ये होना जरूरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी का होना, फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। इससे अगर नीचे लेकर चला जाएगा, यानी उससे नीचे वाली अगर फ्रीक्वेंसी आएगी तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हल्का सा यहाँ से रफ कर दिया मैंने। अपन जानते हैं कि न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स और लिखूंगा तब मैं इसके बारे में और लिख दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं साहब, एच सी अपॉन लेमडा हो गया और ये हो गया सी अपॉन लेमडा नॉट। ये थर्ड इक्वेशन, ये भी अपने पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ सी को भी बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। तो ये कुछ इक्वेशंस थी, ये सारी की सारी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। क्या कहलाती है, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ इक्वेशंस आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं, इसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कैरेक्टरिस्टिक को अपन कंसल्ट करते हैं। तो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो मेटल सरफेस पर इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, वो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो प्रोपोर्शन होगी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतनी ही तेजी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। तो जैसे बीम ऑफ लाइट मेटल सरफेस पे स्ट्राइक होगी तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, उसी समय बिना किसी टाइम वेस्ट के या देयर इज नो
टाइम डिले, उसी समय जैसे ही बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी उस मेटल सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। तो ये था सेकंड पॉइंट, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये कह रहा है फॉर ईच मेटल, क्या कह रहा है, फॉर ईच मेटल देयर इज ए करैक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हर एक मेटल की एक अलग अलग डिफरेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। क्या कह रहा है कि एक जो भी मेटल्स होती हैं उनकी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, यानी इस फ्रीक्वेंसी के नीचे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। क्लियर बात, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हर एक मेटल की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी से नीचे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, और इस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। चलिए आगे कह रहे हैं कि ग्रेटर एनर्जी पजेस बाय फोटोन, जितनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी, ग्रेटर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, देखो क्या कह रहा है, उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ताकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, इजेक्शन हो जाए। द ग्रेटर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर विल बी काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इसे फोटोन पर डिपेंड कर रहा है। तो जितनी, अभी मैं इसकी लाइन लिखूंगा भाई, मैं ये इंक्लूड कर ही देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ। एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना। ये लाइन क्या है वो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, कौन से, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, क्या लिख रहा हूं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, क्या कह रहा हूं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। चलिए ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो वापस बोल रहा हूँ, ग्रेटर एनर्जी पजेस्ड बाय फोटोन, ग्रेटर विल बी ट्रांसफर टू द एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और इन अदर वर्ड्स, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये कह सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होगी उसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के इक्वल होगी। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे अगर मैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वहां उस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। ये बात समझ में आई। अब देखो मैं इन्हीं को एक वापस इस डायग्राम से समझा रहा हूं कि मैंने कहा कि कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट की जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इजेक्शन होगा। जैसे ही लाइट इस मेटल सरफेस पे आएगी, अपन जानते हैं इस मेटल के सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से सरफेस पे हैं। अब क्या होगा, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तो रिमूव हो नहीं सकते, क्योंकि अपन जानते हैं ये जो मेटल है वो क्या होगी, इस तरह से अरेंज होगी, मेटल चारों इलेक्ट्रॉन के चारों। तो जाहिर सी बात है इन इलेक्ट्रॉन्स पर ये लाइट क्या होगी, पहले इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा क्योंकि कोलिजन होगा, भाई स्ट्राइक होगी तो कोलिजन होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ दो चीजें चाहिएगी, क्या, एक वर्क फंक्शन, रिमूव होने के लिए, इजेक्शन के लिए दो चीजें चाहिए, क्या, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या चाहिए, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो इंसिडेंट लाइट है वो इक्वल होगी किसके, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। बात समझ में आई। और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए इसके अंदर दो ग्राफ बना रखे हैं, मैं उन ग्राफों को भी समझा देता हूँ। छोटे से ग्राफ है, इजी ग्राफ है। एक तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बता रखा है। क्या कहता रखा है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आप ध्यान रखना, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी है और ये है फ्रीक्वेंसी। और अपन जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी एच न्यू होता है वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यानी ये कह सकता हूँ कि जो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, अपन मान सकते हैं कि यहाँ जो प्लस वाली जो वैल्यू आ रही है, तो ये एक तो जो है ध्यान रखना, जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ इस जीरो पॉइंटर से थोड़े से ज़्यादा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है कि यहाँ जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंट होगा वो किसके लिए रहेगा,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ताकि मेटल्स में ये पता सकें कि मेटल के पास में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए। तो एक तो डायग्राम ये बना रखा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, और दूसरा डायग्राम एक और बना रखा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। अब ध्यान रखना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है इजेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। लेकिन ये इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर अपन ये कहें इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या होगा, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ज़्यादा होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशन हो रहा है, तो आप कहोगे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। भले मैं इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दूँ, काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या मैं काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ाऊँ, इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दो डायग्राम है और ये आपका कंप्लीट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको कंप्लीटली वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम उन सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाए, मिलते रहे टाइम टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।